नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम मौजूद हैं भिवानी में कोर्ट के पास। निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हैं गांव बजीला से, उनके ऑफिस में हैं राजेश जांगड़ा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र तंवर जी जो अध्यक्ष हैं अपना समाज मोर्चा के। सर स्वागत है धाकड़ है हरियाणा। सर आपका भी स्वागत है और जया जी का भी स्वागत है। सर आपका भी जी आपका भी स्वागत है और जया जी का भी स्वागत है धाकड़ हरियाणा में। सर चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, संभावना है सोमवार को चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, तो आप लोगों की क्या रणनीति रही है? भारती जी हम चुनाव लड़वाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि एक नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हमारी हिस्सेदारी 1,67,000 वोटों में से 1,07,000 वोट। जी सर नमस्कार। तो सर कैंडिडेट का नाम अभी फाइनल हो पाया है या अभी नहीं हो पाया है? अगले इतवार तक फाइनल कर कितने आवेदन आए सर? कम से कम 12। अमूमन उनकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन PhD भी हैं, MPhil भी हैं और MCom भी हैं, BCom भी हैं। तो किस प्रकार से डिसाइड करेंगे कैंडिडेट? आप अभी कैंडिडेट इसमें से कौन? वो हमारा अपना समाज मोर्चा की जो कार्यकारिणी है वो डिसाइड करती है। जो हमारी 3-4 बातें हैं उनके ऊपर जो खरे उतरेगी उसी पर नेट ट्रांसफर। वो क्राइटेरिया बताएं सर। क्राइटेरिया एक ईमानदारी का, एक फैसला लेने में सक्षम हो, किसी का सहारा ना लेना पड़े, पढ़ी लिखी हो और जिसकी जनता में पहचान। पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया कि कैंडिडेट फीमेल होगी? हाँ फीमेल तो है, ये जब आ ही रही है फीमेल, तो जो ड्राफ्ट निकला उसमें ये महिला के लिए जो ना सीट रिजर्व। अच्छा, भिवानी में महिला की जो चेयरमैन की सीट है महिला रिजर्व है? महिला रिजर्व। बहुत ठीक है। सरपंच साहब स्वागत है आपका भी उन्हें धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव की रणभेरी अब बजने वाली है, 2-3 दिन बीच में बाकी है, और आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, निवर्तमान सरपंच भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो भारती जी, इसमें दो राय की बात नहीं कि सरकार काफ़ी दिनों से इस प्रयास में थी कि समयावधि बीतने के बाद में सरपंचों का 22 फरवरी 2021 के आसपास का समय पूरा हो चुका था, जिसके बाद से ही कोर्ट में केस चले गए थे क्योंकि सरकार ने एक नई पॉलिसी अपनाई थी जिसमें OBC को 8% आरक्षण की बात थी और महिलाओं को 50% आरक्षण की बात थी। तो उसको लेके महिलाओं ने भी और OBC और कुछ अन्य समाज ने भी आरक्षण को लेके और महिलाओं को आरक्षण के लेके उसमें अनियमितता हाईकोर्ट में जताई थी, जिसे हाईकोर्ट में सटे था। सरकार ने अपने अथक प्रयास किए, उसके बाद से हाईकोर्ट ने फैसला किया कि आप चुनाव करवा सकते हैं। उसके बाद 10 तारीख की जो बात थी उसमें नगर निकाय के चुनाव की बात थी, उस पर भी स्टे था, जिसको हाईकोर्ट ने उस पर भी मंजूरी दे दी हाल ही खबर में। तो सरकार ने पहले से तैयारी की हुई है, सिर्फ इंतजार था तो हाईकोर्ट के आदेश का। हाईकोर्ट की NOC मिल चुकी है, सरकार जल्द ही सोमवार तक की नोटिफिकेशन जारी कर देगी। और ताज़ा खबरों के अनुसार जहां पार्टी का इशारा है, सबसे पहले नगर निकाय के चुनाव होंगे जिसको जून में संपन्न करवा लिया जाएगा। उसके तुरंत बाद मान के चलो कि सितंबर-अक्टूबर तक मंजूरी दे दी जाएगी। सर आप बीजेपी के पदाधिकारी हैं, अपना समाज मोर्चा में भी आप भागीदारी निभाते हैं, तो चुनाव में आपकी जो सहयोग रहेगा वो बीजेपी उम्मीदवार की तरफ रहेगा या अपना समाज मोर्चा की ओर रहेगा? देखो सरकार ने भी इस चीज़ को माना है कि सरकार पूरी कम्युनिटी को लेकर चल रही है। सरकार इसमें अपने कोई दो राय नहीं देती कि बैकवर्ड का उसमें योगदान नहीं। हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार इस चीज़ को मानती हैं कि हमारी जीत में बैकवर्ड का बड़ा योगदान है, और सरकार भी चाहती है कि शायद भिवानी की सीट कोई OBC उम्मीदवार को मिले। लेकिन जहाँ तक अपना मोर्चा का सवाल है, अपना मोर्चा भी उसी मुहिम में लगा हुआ है कि हमारी भागीदारी हो। तो जहाँ सरकार एक नज़रिए से देख रही है कि बैकवर्ड क्लासेस की वोट की संख्या SC-BC को मिला के ज़्यादा है, उसी प्रकार से अपना मोर्चा, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ, पदाधिकारी हूँ, तो मेरी भी प्रयास यही है कि समाज जीते, क्योंकि जिसकी संख्या जितनी भारी तौर साहब ने बताया कि उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, और सरकार के एजेंडे के रूप से भी और स्वतंत्र भागीदारी के रूप में भी उम्मीदवार OBC का हो और जीत के निकले, ये हमारा प्रयास है।
सर जैसे बीजेपी है, बीजेपी जेजेपी है, वो अगर ओबीसी कैंडिडेट मैदान में उतारते हैं तो क्या अपना समाज अपना हाथ पीछे खींचेगा या अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगा? देखो, अपना समाज एक स्वतंत्र रूप से चला हुआ है, एक स्वतंत्र गठित एक इकाई गठित है जिसमें एससी और बीसी को मिला के विचारधारा की जहाँ बात आती है, सरकार का नज़रिया क्या रहता है, उसके बाद एक मीटिंग अलग रूप से बुलाई जाएगी जहाँ सरकार अपना एक रिप्रेजेंटेटिव उठाएगा। अपना समाज भी हो सकता है कि वो मिला जुला ऐसा उम्मीदवार हो जिसमें उसमें योगदान दिया जा सकता है, या अगली जो रणनीति होगी तो साहब और साथी कई हैं उनके विचार विमर्श करके हो सकता है कि उम्मीदवार साझा हो जाए या फिर अलग भी हो सकता है। सर क्या कहना चाहेंगे अगर जैसे सरकार है अपना उम्मीदवार ओबीसी से उतारती है, आप भी ओबीसी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अगर सरकार भी ओबीसी उतारती है, आप भी ओबीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या निर्णय हो पाएगा सर आपका? सर हम सिर्फ ओबीसी की बात नहीं करते, हम एससी बीसी दोनों की बात करते हैं। और जो ये एक लॉलीपॉप जो सरकार ने दिया था कि पिछड़े वर्ग को 8% आरक्षण का, एक्चुअल में वो छोटी पंचायत में 1 सीट रिजर्व है, बड़ी पंचायत में 2 सीट रिजर्व, वो 8% तो वैसे ही हो जाता है। जहाँ तक सरपंचों की बात थी, हेड की बात थी कि हेड में भी हम आरक्षण देंगे, इसकी सरकार की नीयत ना पहले थी और ना अब है। अगर नीयत होती तो हाईकोर्ट से फैसला करवा सकती थी, ठीक है। और हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, सरकार चाहे बीसी को दे चाहे किसी और को दे, लेकिन अपना समाज मोर्चा अपना कैंडिडेट उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ राजेश जांगड़ा जी, निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि गांव बजीना, और राजेंद्र तंवर जी, अध्यक्ष अपना समाज मोर्चा। और आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के हमसे चर्चा हुई है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं वेद प्रकाश सहयोगी जय के साथ धाकड़ है हरियाणा। धाकड़ है हरियाणा एक यूट्यूब चैनल है और वेद भारती जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं सभी अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक भी करें और इसको धाकड़ है हरियाणा भारती जी ने बड़ा ही समाज की बातों को लेके, जन उत्पीड़न को लेके और समाज की समस्याओं को लेके धाकड़ है हरियाणा जो यूट्यूब चैनल चलाया है, मैं बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ भारती जी की, कि बहुत ऐसे साथी कम मिलते हैं जो इस प्रकार का अपना कारोबार को छोड़ के और इस प्रकार की मुहिम चलाते हैं। तो मैं अपनी आत्मधावनी से, अपनी आत्म शक्ति से भाई को आशीष देता हूँ कि इसी प्रकार से आप समस्याओं को, जन समस्याओं को और अन्य प्रकार की बातों को जनता के बीच में लेके आएँ। हमारा आशीर्वाद, हमारा सहयोग आपके चैनल के साथ था, है और रहेगा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग करें।